Oh, hey guys, we are starting our new podcast named Silly Point Unfiltered. हमारे साथ दो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। मैं तो वैसे भी फिर भी नॉर्मल कैजुअल फैन हूँ, बट हाँ, दो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ऋतिक रमन और दिव्यांश पालीवाल, जिनकी क्रिकेट की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे बहुत से। अच्छी। कमिंग टू द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वो है कि सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी। क्या थॉट्स है दिव्यांश, ऋतिक, आप दोनों के इस पे? काफी यंग टीम थी उसको, तो उस यंग टीम को लेके उन्होंने काफी अच्छा कुछ करा। जैसे कि बायलेटरल सीरीज में हमने देखा था कि उनके परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। वेदर अगर डोमेस्टिक की बात करें तो भी हमने सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी हमने उन्हें हराया। तो मेरे को लगता है कि एज अ कैप्टन वो काफी सही है। और T20 वर्ल्ड कप जितना भी कोई छोटी बात नहीं है उनको देखा जाए। हाँ, उनके रन नहीं आ रहे हैं, वो कंसर्निंग है, हम्म लेकिन हम्म एज अ कैप्टन आई थिंक इज द राइट गाय। बिकॉज कैप्टन तो पहले भी थे, विराट भी थे, धोनी भी थे, लेकिन 2007 के बाद अपन T20 वर्ल्ड कप जीते, 24 में जीते, राइट। लेकिन कोई भी ट्रॉफी को जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है उसको डिफेंड करना। और इससे पहले जैसे कि हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप में कि कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन या फिर होस्ट नेशन में T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था, तो उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक डबल हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी, कि प्रेशर होता है ना कि भाई इतने साल से जो भी हुआ वो चीज करनी है। और स्टार्टिंग जैसा कि हमने देखा था कि हमारा सुपर एट अच्छा नहीं रहा था, हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो गेम था वो हार चुके थे। लेकिन हम्म उसके बावजूद वहां से टीम को ले जाना और उसको करना, जैसे कि यूएसए वाला जो आपने फर्स्ट गेम देखा था, रही बात उनकी परफॉर्मेंस की, वो गेम वो हार सकते थे क्योंकि हमने अपसेट होते हुए देखे हैं। पाकिस्तान के पहला मैच जो था उसमें वो अपसेट होता होता नहीं गया, और बाकी काफी अपसेट देखे थे अपन इस साल T20 वर्ल्ड कप में। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो भी अपसेट हो सकता था। और फर्स्ट हम्म नेशन को डिफेंडिंग चैंपियन अगर यूएसए अगर एसोसिएट नेशन से हार जाते हैं तो काफी शर्मिंदगी होती है और अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस को हिट करता है। लेकिन इन्होंने उस समय आके एक अच्छी इनिंग खेली और उस मैच को बचाया। फिर मेरे को लगता है कि वो परफॉर्मेंस भी काफी सही थी और एज अ कैप्टन वो सही है। तो मेरे को लगता है कि उन्हें इनका अभी है, मतलब मेरे को लगता है कि उनको एक चांस और मिलना चाहिए अभी साल 1.5 साल के लिए बिफोर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। जैसे आपने क्या ओपिनियन है? हाँ तो भाई ओपिनियन यही है कि यार देखो अभी कैप्टेंसी का ऐसा हो गया है कि परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो कैप्टेंसी की वैल्यू अभी बहुत कम हो चुकी है। अगर कोई लेजेंड है जैसे रोहित शर्मा है या एम एस धोनी है या विराट कोहली, वो एक बार परफॉर्मेंस ना भी दे तो आप उनके कैप्टेंसी को कंसिडर करो कि उनको कैप्टेंसी की वजह से टीम में होना चाहिए। लेकिन अभी आप अगर गेम देखते हो तो वहां पे आप देखते हो कोच ज्यादा डोमिनेट करता है। और हम्म कोच मतलब डगआउट से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई तू अर्शदीप को डलवा, 3 ओवर डलवा दे उसके। कुछ ना कुछ वो मैसेज पास करता है और वो बहुत क्लियरली दिख जाता है। तो आज के डेट में जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो कैप्टेंसी अगर जाती है तो लोग उतना माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्पॉट आपका जा रहा है उससे। तो उस स्पॉट पे और 4 लोग बैठे हुए हैं पीछे, तो वो लोग आ सकते हैं ना। जो परफॉर्मर आएगा और कैप्टेंसी तो चलो अभी ऐसा लग रहा है डगआउट से चल रही है तो कर सकते हैं लोग। और कैप्टेंसी हम्म के भी कैंडिडेट्स हमारे पास अच्छे खासे हैं, जैसे श्रेयस है या फिर रजत है या फिर और भी लोग हैं जो आईपीएल में करते हैं। तो मेरे को लगता है दुख होगा सबको तो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को हटा दिया। बट इफ यू लुक बैक कि 1 साल से परफॉर्मेंस नहीं है, फिर आईपीएल में भी उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, तो इंडियन क्रिकेट के लिए उनका जाना मेरे ख्याल से सही है अभी। ठीक है। ऋषिकेश कुछ ऐड कर सकते हो उसमें तुम? नहीं वैसे सही है। एक एक वो फेज रहता है ना, पीक जो रहता है सूर्य कुमार का वो हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अभी मूव ऑन कर देना चाहिए हमें एज एन इंडियन टीम को, बीसीसीआई को, फ्रॉम सूर्य कुमार टू द नेक्स्ट कैप्टन आई वुड सजेस्ट। या फिर मेरा ये थॉट है कि श्रेयस अय्यर इज अ गुड कैंडिडेट, ही इज द राइट वन हु बिलोंग्स टू दैट टीम एज अ कैप्टन। और श्रेयस अय्यर में जो कुछ क्वालिटीज है, जैसे उसमें एक एक पेशेंस है, एक कामनेस है, जैसे धोनी में होता था, जैसे रोहित शर्मा में होता है, तो उसी जैसे उसका पर्सनैलिटी सिमिलर मैच करती है, जो कि टीम एनवायरनमेंट वगैरह उस सबको हैंडल करने के लिए काम आएगी। बाकी देखते हैं, फिर अभी आजकल में शायद टीम सिलेक्ट हो जाएगी इंडियन टीम, तो विल सी हम्म। क्या टीम आएगी और कौन कैप्टन रहेगा। बट न्यूज़ वगैरह काफ़ी लीक्स हुए हैं, तो उस हिसाब से तो श्रेयस अय्यर ही कैप्टन होगा। हम्म। आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच चालू हुआ है। वहाँ पे भी टीम कुछ नए प्लेयर्स, हर्ष दुबे, मानव सुतार, और शायद कोई एक प्लेयर है, इनको मौके मिले हैं। तो काफ़ी सही है। अक्षर पटेल को ड्रॉप किया है या फिर रेस्ट वगैरह जो भी दिया है, सेम केस रविंद्र जडेजा। तो अ, वो एक ऑलराउंडर में हमें एक ट्रांजिशन होना है, तो वो भी मेरे ख्याल से सही है। बाकी आपको मतलब मुझे और एक बात करनी थी गिल की कैप्टनसी। गिल अभी आई थिंक हम्म। ही हैज़ कम्प्लीटली नाउ एडेप्टेड टू द न्यू टेस्ट सेटअप, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी सही है आगे अपकमिंग सीरीज में। गिल का जहां तक है, जितना भी उसका अभी तक रहा करियर, तो कैप्टनसी में एज ए टेस्ट कैप्टन उसने 50-50 किया है। मतलब इंग्लैंड में भी उसने अच्छा किया था, फिर होम सीरीज में हम लोग हार गए। बट उसने कंट्रीब्यूट करने का हमेशा कोशिश किया एज अ परफॉर्मर। और उसको आप अगर फील्ड पे देखते हो तो एक फील आती है कि हाँ ये कैप्टन है, जो कि व्हाइट बॉल कैप्टन्स में नहीं आती है क्योंकि वो डगआउट से काफी चलता है काम।
तो मेरे लिए तो अभी गिल को कंटिन्यू करना चाहिए और टाइम देना चाहिए उसको। सही है। एक और जो पॉइंट है डिस्कशन के लिए, ये टेस्ट अभी जो करंट 11 है उसमें है, आई थिंक ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस आनी चाहिए अभी एक दो सीरीज में। हाँ अगर नहीं आती है तो फिर मे बी दे ही कुड बी ड्रॉप्ड एज वेल। काफी डेंजरस सिचुएशन में है यस। ऋषभ पंत। अ, तो मे बी अगर नहीं परफॉर्म करा तो फिर ध्रुव जुरैल और फिर बाकी अपकमिंग जैसे पडिक्कल वगैरह उनकी जगह बन जाएगी टीम में। तो वो भी एक है फैक्ट। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी सही पॉइंट बिल्कुल बोला विकेट आपने, कि कीपर्स मेरे तो को है भी ये ही। लगता है। हम्म। हाँ, विकेट कीपर अपने पास ऑलरेडी है, और अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं आता है तो अपने पास बैकअप ऑप्शन काफी अच्छे बेटर है जो बेंच पर हम्म। है, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में खेलना सबके लिए सबको नहीं मिल पाती थी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कितना टैलेंट है अपने कंट्री में। तो अगर आपको चांसेस मिल रहे हैं तो आपको यूटिलाइज करने को नहीं है, अगर आप नहीं कर हम्म। पा रहे हो तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ आपको दूसरा, क्योंकि आप जिस जगह पे हो तो कोई नहीं है आपको उसकी, मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर आप खेल रहे हो ना, तो आपकी जगह कोई और नहीं है, तो आपकी उसकी वैल्यू करनी चाहिए हम्म। कि भाई वो नहीं खेल रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो उस वजह से देखें तो मेरे को लगता है कि इनको परफॉर्मेंस काफी बेटर करेगा, देखना काफी एक्साइटिंग है ये सब परफॉर्म करते हैं, वो अपनी इंटेंसिटी। सही सही है। है। ऋतिक, एनी एनी थॉट्स स्क्वाड पे, या फिर क्या लग रहा है नहीं भाई, अभी next में? अभी कोई थॉट्स नहीं है, अभी सीधे आईपीएल पे चलते ठीक है भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर, तुमसे ही स्टार्ट करते हैं, सीएसके से स्टार्ट करो भाई। हैं। मतलब जब ऑप्शन हो गया, स्क्वाड बन गई, तो एक सबका एक थॉट था कि ये स्क्वाड बहुत वीक स्क्वाड है, बॉलिंग नहीं है, और फिर एक इंजरीज भी हो गई थी, नेथन एलिस इंजर्ड हो गया था। तो उसके बाद से फिर सबको कोई उम्मीद नहीं थी कि ये टीम कुछ कर पाएगी। बट एज अ फैन आपको उम्मीद रहती है कि शायद कुछ कर ले। तो पहले तो वो लोग 3 गेम हार जाते हैं, बहुत बुरी तरह हारते हैं, लेकिन बाद में कुछ होता है ऐसा कि बॉलर्स स्टेप अप करना शुरू कर देते हैं। सीजन से पहले आपको उम्मीद थी कि शायद बैट्समैन, बैटिंग पावर हाउस है, वो करेंगे, लेकिन जो हमारे वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर थे शिवम दुबे और हमारे जो कैप्टन है ऋतुराज, तो उनसे वैसा कंट्रीब्यूशन आया नहीं। तो एज अ बॉलिंग यूनिट उन्होंने बहुत बेटर किया है, और मेरे को लगता है उन्होंने जहाँ फिनिश किया है वो ठीक ठाक है, क्योंकि इतनी सारी इंजरीज थी, उसके बाद टीम को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगेन हम लोग और ज्यादा बेटर कर सकते थे अगर हमारे कैप्टन ऋतुराज बेटर स्ट्राइक रेट से एज अ ओपनर परफॉर्म करते, क्योंकि हम्म। उनका स्ट्राइक रेट अराउंड 123 के आसपास था। तो एज अ ओपनर तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट उनकी कैप्टेंसी मेरे को ठीक ठाक लगी थी, जो भी उन्होंने किया था। कुछ कुछ डिसीजंस थोड़े वेग थे, बट एज अ बॉलिंग यूनिट टीम ने स्टेप अप किया, और लास्ट में आते आते तक थोड़ा सा एक्सपोज हो गए, क्योंकि हमारा मेन प्लेयर जेमी ओवर्टन बाहर हो गया था। हम्म। अंशुल कंबोज ने भी अच्छा किया था, लेकिन वो भी काफी प्रेडिक्टेबल हो गए थे कि लास्ट ओवर में उनका प्लान होता था कि राउंड द स्टंप्स वाइड यॉर्कर डाल दें। तो वो लोगों ने समझ लिया था, और वो पावर प्ले में एक लेंथ बॉल करते थे, तो वो लोगों ने प्रेडिक्ट किया और उनको मारना शुरू कर दिया बॉल। तो आई थिंक जिस पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया वो उनके लिए सही है, और नेक्स्ट ईयर बेटर करेंगे। सही है, हम्म। ठीक है, ठीक है। वैसे जो चेन्नई सुपर किंग ने इस साल करा है ना ब्लफ, कि ये मैच में थला खेलेंगे, उसके बाद ये मैच में खेलेंगे, फिर हाँ। और एक अगले मैच में खेलेंगे, लेकिन वो कभी खेले नहीं। तो ये फैंस के साथ बहुत काटा है भाई, सबका धोखेबाजी काटा हुई है। है। तो इसका तो फैंस भी बदला लेंगे, और क्या ये बोले अब। एक हाँ, एक ये वो, चीज तो काफी सही अब बोली तो भाई आपने, लेकिन रिटायरमेंट होनी चाहिए अब। हाँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, एक कोई डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ भाई खेलना है तो खेलो भाई, या फिर नहीं खेलना है तो हाँ मत खेलो। हाँ। ऐसे फैंस को तड़पाना मतलब गलत बात है। ठीक है। हाँ, वही मतलब वो चाहिए, थोड़ा वही चीज घर हो रही की थी अपनी टीम में फिलोसफी। वैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि भाई मेरे, जैसे मेरे घर की टीम है या कुछ भी, तो मैं मेरी मर्जी में खेलूंगा खेलूंगा, नहीं खेलूंगा नहीं खेलूंगा। हम्म। 4 करोड़ ही है, तो वैसा से चल रहा था सीन, काफी डिसअपॉइंटिंग था। एग्जैक्टली, लेकिन वही मेरे को भी सीएसके। लग रहा था कि हाँ। टिकट सेल करने के लिए वो पीआर स्ट्रेटेजी यूज हो रही है कि धोनी खेल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अनाउंस नहीं करते थे, तो क्योंकि ट्रैवल भी कर रही है टीम तो टिकट पहले स्टार्ट हो जाते थे। तो जब धोनी ट्रैवल कर रहे हैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, और जैसे टिकट सोल्ड आउट हुए और क्या बोलते थे कि हला नॉट ट्रैवल।
तो वो चीज भी लग रही थी कि नॉट फॉर जस्ट होम गेम्स, अवे गेम्स के लिए भी ऐसा हो रहा था, क्योंकि सीएसके की हम जानते हैं कि पूरी पैन इंडिया फॉलोइंग है। तो काफी कुछ हुआ, मतलब फैन काफी डिसअपॉइंट है ग्राउंड लेवल पे भी हम देखे जाए तो। है जैसे कि हमने देखा है ऋतिक भी सीएसके फैन है, तो ऋतिक अच्छे से जानते होंगे इस चीज को। अगले सीजन यार गायकवाड उसने को तो, रखना चाहिए या संजू सैमसन को कैप्टनसी हैंड ओवर कर देनी चाहिए? नहीं भाई उसको नहीं करनी चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि वो भी कॉन्फिडेंस प्लेयर है, तो उसको बैटिंग और विकेट कीपिंग पे ही फोकस करना चाहिए। वो अभी इनफॉर्म है, वो अभी 100 मार सकता है किसी भी मैच में, तो तो ज्यादा उसको तो प्रेशर नहीं नहीं देना देना चाहिए अभी। चाहिए। हाँ। अच्छा, पर अगर अगले साल भी सेम परफॉर्मेंस रहती है टीम की फिर क्या होगा? फिर तो यार रिलीज ही होता है फिर, और तो कुछ नहीं कर सकते। फिर अभी ट्रेड्स के भी चल रही है बात, की हार्दिक पांड्या का है या जो भी, तो तो वो देखना गायकवाड़ पड़ेगा नहीं ट्रेड वेड देते? कुछ होता है तो। पता नहीं यार गायकवाड़ अभी जाएंगे या वो रिलीज हो जाएंगे। मेरे को तो हाँ, लगता है काफी ऐसी एक्साइटिंग परफॉर्मेंस पे रहेगा। उनको बाहर होना चाहिए आईपीएल से। जी हाँ, बिल्कुल जस्टिफेबल लिया। अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पा रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिर आपके लिए वो फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि वही पीछे आपके पास बैटिंग है और अब तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी आ चुका है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा बैट्समैन यूज कर हम्म। सकते हो, और उसमें भी अगर आप जहाँ पे आपको चेज करनी, क्योंकि आपकी टीम ने हम्म। उससे पहले 180 का से ऊपर का टोटल चेज नहीं किया था। वो इस सीजन उन्होंने चेज किया, और ऐसे सिचुएशन में ऐसा रिकॉर्ड लेके आप चल रहे हो और वहां के आपके आप 21 बॉल में 15 रन बना रहे हो, तो बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं। राजस्थान का बताओ क्या? हम्म। तो राजस्थान का बोलूं, सबसे पहले तो 22 से 24 जो टीम थी, सबसे पिछले साल उनकी सबसे बेकार ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ बोलते रहे थे, उनको उसको पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हो। दो दो ओवर से स्पिनर लेके आ गए, एक भी इंडियन स्पिनर नहीं टीम में। और वो जो स्कोर था काफी हॉरिबल स्कोर था। खाली एक ही चीज अच्छी हुई थी कि उन्होंने वेबर सूर्यवंशी को साइन किया था, राहुल द्रविड़ आए। खाली सबसे अच्छी चीज जो राहुल द्रविड़ ने करी थी पिछले सीजन में वो करी थी, वरना जो स्कोर उन्होंने बनाया था वो बिल्कुल भी अलाइन नहीं था। तो हम्म। मैचेस देखना भी काफी एज अ फैन मैं कह रहा हूँ मेरे लिए बहुत हॉरिबल चीज होती थी कि टीम आपकी उतरती और ऐसा करना परफॉर्मेंस, क्योंकि जो 22 से 24 जो स्कोर थे, जो जो हमें आदत थी मैच देखने की, और इसका जैसा परफॉर्मेंस हमें देखना काफी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए मैचेस देखना। और उसके बाद भी मतलब वो नहीं दिख पा रहा था, जीते हुए मैचेस हार रहे थे आप कि 6 बॉल में और 2 बॉल में 18 रन, तो इतना कुछ कर नहीं पाए थे। तो मेरे को काफी होता है कि इस स्कोर को तो चेंज होना की काफी जरूरत है, कि भाई नेक्स्ट ईयर भी अगर ये स्कोर रहा तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो मैं तो ये सोचते रहा था 3 साल से इस टीम का कुछ भी नहीं होने वाला है, तो अब सीधी बात करेंगे 27 में, जब 27-28 में जब नई ऑप्शन आएगी तब अपन देखेंगे कि क्या अच्छा टीम के साथ आता है। लेकिन होपफुली बड़ी खबरें आती है कि राहुल द्रविड़ छोड़ के जा रहे हैं, और वो क्या रीजन था वो अभी तक पता है नहीं है। तो फिर थोड़ी सी होप हुई थी कि भाई अब कुछ होगा, क्योंकि कुमार संगाकारा काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे थे एज अ कोच, तो मेरे को लगा है कि मेरे को थोड़ी हो पाई, और फिर उन्होंने काफी अच्छे डिसीजन भी लिए थे। जैसे कि उन्होंने जो ओवरसीज स्पिनर्स थे उनको हटाया, फजल फजल उल्फारी थी, मतलब जो जो प्लेयर थे जिन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, कुछ एक प्लेयर को और भी हटाना चाहिए था, उन्होंने नहीं हटाया लेकिन ठीक था। और फिर उन्होंने जो स्क्वाड बिल्डअप करी थी कि रवि बिश्नोई की साइडिंग, रविंद्र जडेजा का जो पाकिस्तान का अपना जो वो हुआ था, जो ट्रेड हुआ था, मेरे को लगता है कि वो फेवर में था आरआर के और चेन्नई के दोनों के फेवर में था, क्योंकि संजू सैमसन अच्छे थे, लेकिन हमारी टीम में शुरू से लेकर जो बेस्ट टीम थी 22 से 24 में कभी ऑलराउंडर नहीं था, इंडियन ऑलराउंडर कोई अच्छा था नहीं। तो रविंद्र जडेजा जब आते हैं सेम करंट की सेटिंग होती है तो हमें ऐसा लगता है कि दो ऑलराउंडर आ गए थे, तो मेरे को लगा था कि अब स्कोर काफी बैलेंस दिख रही है पिछले सीजन से, तो मेरे को काफी होप थी। फिर सेम करंट अगर नहीं आ पाया, लेकिन उसके उत्तर में हमने दासु सल्का को साइन किया था, तो काफी अच्छी लग रही थी, मतलब ऑल पेपर इट वाज लुकिंग एक्साइटिंग। मतलब मेरे को इतनी होप थी कि टॉप कुछ तो नहीं पर थर्ड और फोर्थ में जाएगी ही, मतलब टॉप फोर में हम कर सकते हैं क्वालिफाई। और जैसा हम्म। कि हमने स्टार्टिंग करी थी सीएसके के साथ ही पहला मैच था, जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था 12 ओवर में चेस कर दिया था, तो और मेरे को काफी हो गई जो लगातार 4 मैचेस जीते थे, तो बड़ी टीम थी मतलब सीएसके, आरबी, मुंबई उनको हराया, जीटी को हराया। तो चारों मैच काफी, जीटी को भी फॉर्म में जाके जिनसे उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, उससे पहले 5-2 का रिकॉर्ड था, तो वहां पे जाके हराना, तो मेरे को लग रहा था कि काफी होप्स हो गई थी कि अब तो ये टीम टॉप को जा रही है। तो काफी अच्छा स्टार्टिंग फर्स्ट फेज रहा था, लेकिन उसके बाद वापस से राजस्थान रॉयल्स भी गए, राजस्थान रॉयल्स जो हमेशा से देखते आ रहे हैं हम। हाँ, हाफ मिडिल ऑफ द सीजन अंडर ओवर करना स्टार्ट करते हैं और उन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया। काफी फिर वापस से वही परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस, वो सारी चीजें। तो फिर ऐसा लग रहा था कि अभी टीम वाली जहाँ जो टीम जो टॉप 2 के लिए देख रहे थे हम, हमें लगा कि हम क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे, बिकॉज लगा कि अब तो टॉप 4 भी मुश्किल है। लेकिन लकीली वैभव सूर्यवंशी के रन थे, जोफ्रा आर्चर ने पूरा कंट्रीब्यूशन किया, तो 2-3 प्लेयर्स अपना पूरा एफर्ट डाल देते थे, उनकी बदौलत फाइनली हम क्वालिफाई तो कर गए। फिर ऐसा रियान पराग की कैप्टनसी का सवाल उठा,
तो मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर उनको और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मतलब वो आते हैं, रन बनाते हैं, 15 बॉल में 20-30 रन बना के समझाते हैं, लेकिन ऐसा कैप्टन का ये काम देते हैं कि इंटर बॉल तो लेकर की जरूरत है। हल्के काम दिया कि आप आओ 200 आउट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है, राइट। और आप ऐसे ही खेल के जा रहे हो कि पीछे आपको पता है कि एक मैच में जैसे हमने डीसी के अगेंस्ट देखा था, 14 ओवर में केवल 60 रन पे, और उसके बाद उन्होंने 195 रन बनाए थे। तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, किसी ओवर में आप 30 रन बना रहे हैं लास्ट में, और आपके विकेट ने रहे थे 9 विकेट थे आपके। तो वो, अगर आपका बैटिंग नहीं है तो आपको किसी मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक एक्स्ट्रा रोल प्ले करना पड़ती है, तो वो उल्टा वीक था। तो फिर भी मैं ओवरऑल अगर मैं इस साल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करूँ तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था सीजन से पहले जितने भी एक्सपर्ट थे, देखे कुछ ही एक्सपर्ट थे जिन्होंने राजस्थान को टॉप 4 में डाला था। उसके बावजूद हमने सबको गलत साबित करा, टॉप 4 में गए, मिडिल ऑर्डर वीक था, और लीड खाने के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस करा। अगर फाइनल जाते हैं तो कुछ अच्छा होता है, काफी खुशी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस सीजन। कुछ एक चेंजेस अगर होता है कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर वी कैन डाउन। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ये सही है भाई, थोड़ा मुंबई पे आ जाते हैं थोड़ा, हाँ, है ना। उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन है दिव्यांश। हाँ जी। राजस्थान क्या डिसीजन ले सकती है, कुछ मेजर ऐसा अगले साल के लिए? कोई प्लेयर ट्रेड या फिर कोच संगकारा को रखेंगे नहीं रखेंगे, फिर और कैप्टनसी या संगारा को मेरे को लगता है कि शुड बी देयर। हाँ। कैप्टन भी मेरे को लगता है कि अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है टीम में। रविंद्र जडेजा को बनना है, पर रविंद्र जडेजा मेरे को नहीं लगता है कि 1-2 साल से ज्यादा रुकेंगे टीम में, क्योंकि वो भी रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि कैप्टन अब रियान पराग को 2 साल के कर रहे हैं, नेक्स्ट तो 1 साल और मेरे को लगता है कि फॉर द मेगा ऑप्शन उनको मौका देना चाहिए। फिर देखते हैं कि कैसा रिजल्ट जाता है। तो कैप्टन से मेरे को कोई ट्रांजेक्शन की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं एक साइनिंग 2-3 प्लेयर मेरे को लगता है कि जैसे कि तुषार देशपांडे है, हम्म। जिनको एज इम्पैक्ट प्लेयर खिला रहे हैं, तो वो काफी गलत डिसीजन था। जिस भी मैच में वो इम्पैक्ट, उन्होंने खाली एक ही मैच में कंट्रीब्यूट किया था जीटी वाले में, उसके बावजूद वो 3-4 मैच उनको मिल गए थे, और उन्होंने काफी बड़ी परफॉर्मेंस दी थी, काफी रन निकाले पाए थे। वो विकेट टेकिंग कोई इंटेंट नहीं दिखा। उसके अलावा आपके पास बैकअप ऑप्शन थे, रवि बिश्नोई जैसा आपके पास बॉलर है, आप उनको यूज नहीं कर रहे हो, और तुषार देशपांडे को बराबर विकेट दे रहे हो, तो वो मेरे को जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। तो मेरे को लगता है कि कुछ कॉल्स लेने चाहिए कि 2-3 प्लेयर जिनके रन नहीं आ रहे हैं, दे शुड बी ड्रॉप फ्रॉम द स्क्वाड, और जिनको मौका नहीं मिल रहा है उनको भी ड्रॉप करके कुछ सोचना चाहिए। तो ठीक लेट्स है। सी क्या करते हैं वो। ठीक है, मुंबई पे बात करते हैं भाई। बढ़िया बढ़िया। हाँ। हाँ जी, मोस्ट एक्साइटिंग टीम तो मुंबई टू ऑन टॉक। पेपर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टीम थी, वैसे बोला जाए तो 10 टीम के कंपैरिजन टू 4 वर्ल्ड कप विनर थे भाई। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी एक्सपर्ट ने टॉप 4 में नहीं रखा होगा मुंबई को सीजन से पहले। कोई सबने रखा था ऑलमोस्ट, शायद जहाँ तक मेरे हाँ, को ध्यान है कि जैसे टॉप 4 ऋतिक की ने टीम कहा, है, इवन मेरे को भी लग रहा कि भाई ऑन पेपर में अगर स्ट्रांग टीम है तो ऐसा नहीं कि भाई स्ट्रांग परफॉर्मेंस हो जाए। तो वैसे ही भाई था। मुंबई का रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये वही। थी कि भाई हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में काफी इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो मैनेज नहीं कर पाया सारी चीजें। जैसे स्टार प्लेयर रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, फिर सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, बाकी परफॉर्मेंस तो इनको बिल्कुल नहीं आई है। और मेन सबसे एक बड़ा जो रीजन है इनके अंडर परफॉर्मेंस का, मतलब जो सक्सेस था इनका 2013 से 20 तक, या फिर आगे भी 2023 तक, वो मुंबई वानखेड़े में वो कभी हारते नहीं थे। वो लाइक 80-90% मैच जो सात में से होते वो हमेशा जीतते ही थे, लेकिन वो अभी उनका जो मेन किला था वो अभी वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो ये एक मेजर रीजन है उनके डाउनफॉल का। बाकी देखते हैं अगले साल क्या होता है, कौन कैप्टन वगैरह बनता है। मेरा तो ये ख्याल है कि मे बी तिलक वर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव, इनको कैप्टनसी मिल सकती है अगले साल। अ, बाकी परफॉर्मेंस तो वैसे कुछ बताने लायक है नहीं, फिर भी एक वो रायन रिकल्टन ने अच्छी 100 बनाई थी, वो एक था। फिर रोहित शर्मा की पहली मैच में काफी हाफ सेंचुरी आई थी, 78 कुछ, और 200 प्लस रन चेज करा था। तो वो 13 साल में उन्होंने पहली बार पहला मैच जीता था। तो वो भी एक चीज है। बाकी और कुछ। ऑनर है क्वेश्चन वो है तो। मेरा, मेरे का आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कि मुंबई जैसे ट्रांजिशन फेज पे जा रही है, तो खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या छोड़ के जा सकते हैं,
और मेगा ऑप्शन में वैसे भी अब एक ही साल बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि तिलक को अगले साल अगर ऐसा होता है, हार्दिक पांड्या अगर ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक साल के लिए अगर रोहित बनना चाहे कैप्टन, तो रोहित शर्मा को दे, फिर तिलक को नई टीम के साथ, फिर नई टीम के साथ कैप्टन बनाए, या फिर अगले साल ही तिलक को बना दे? नहीं आपका क्या नहीं, सजेशन है? अगले साल ही तिलक को बना देना चाहिए, ताकि वो एक साल मिले टीम को, वो समझने में क्या कैप्टनसी वगैरह कैसे होती है, वो सब टैक्टिकल चीजें। बाकी मेरे ख्याल से महिला जयवर्धने को हटा देना चाहिए इस सेटअप से। काफी टाइम हो गया है, 5-6 साल हो गए हैं बिल्कुल। कि जो भी उसने तो करा किस है। कोच को आप सोच रहे हैं कि टीम में आपके कोई होगा, सोच रखा होगा कि ये कोच अगर आ जाए तो टीम काफी अच्छी हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ। वो कौन सा कोच, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ, ऐसा सीरियस नोट पे, और अगर मैं नॉन सीरियस नोट पे अगर मैं पूछूं, तो आपके पास जैसे प्लेयर्स का ट्रेड होता है, अगर आपको किसी दूसरे आईपीएल टीम से किसी कोच को उठाना है कि ये कोच मेरी टीम में आ जाए उस टीम से, तो आप किसको बोलेंगे तो फिर? अम, यार वैसे तो फिर आशीष नेहरा चाहिए भाई। वो काफी सही कोच काफी अच्छी बाकी सोच, हाँ। आशीष नेहरा मतलब हाँ। मेरे ख्याल जीटी पे तो बात कर लेंगे, वैसे दिव्यांश तुम बात करोगे ना जीटी पे, लेकिन जीटी का एक नहीं, फैक्ट है जीटी कि पे रुक नहीं है। अच्छा, 5 भाई साल मैं में बात उन्होंने करूंगा जीटी। 3-4 बार क्वालिफाई करा है और 2 फाइनल खेले हैं, या 3 फाइनल खेले हैं। तो वो काफी हम्म। बड़ी अचीवमेंट हाँ। है, तो आशीष नेहरा है, अच्छा सही। कोच है। हम्म। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे ऋषिकेश, हम्म। कि आपको हार्दिक पांड्या की एक्टिंग परफॉर्मेंस कैसी लगी, वो अभी आप बता दीजिए। यार क्या बोले भाई, यार काफी सही एक्टिंग करता है वो, मतलब नेक्स्ट लेवल। वो जो एक मैच था जिसमें तिलक वर्मा कुछ 25 बॉल 25 खेल रहे थे, हाँ, और तब गुजरात का हार्दिक मैच। ने उनको उकसाया था, तो वो एक्टिंग मतलब सबसे टॉप एक्टिंग थी वो उनकी। तो उसके बाद हाँ। फिर जो तिलक में जो एक अलग जोश आ गया, एलर्जी तो आ गई उन्होंने तुम। अगले 15 बॉल में 100 बना दिया भाई। तो ये एक है भाई, हाँ, तो ऐसी ऐसी एक्टिंग करो कि भाई बढ़िया है अगला भाई। वाला पूरा जोश में आ जाए। मेरे को भी ऐसे लगता है कि सही मेरे है को ऐसा भाई, लगता अपने है कि प्लेयर अगर तो ठीक है। हम्म। हाँ मैं, हाँ तो अपने प्लेयर तो ठीक है, वो दूसरे कैप्टन को भी एकदम मोटिवेट करता है कि चेन्नई के साथ मैच हो रहा है, वो बोल रहा है गो वेल ऋतु। भाई वो तो कर लेगा, जो करना है, तेरा क्या है भाई, तू अपना देखना पहले। तो वो ओवर और एक कॉन्फिडेंस उसमें है ना। क्लिप आ रहा था कि उसने, हाँ और एक क्लिप आपने देखा कि उसमें जिसने टी शर्ट उतार के फैंस को दे दिया था। हाँ 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 हाँ। भाई हाँ अब तो वो 100 करोड़ मिले तो फिर इतना तो करना ही चाहिए ना भाई। हाँ, मेरी जीटी। नेक्स्ट टीम गुजरात टाइटंस है। और आशीष नेहरा की बात कर रहा था ऋषिकेश की, बहुत अच्छे कोच है। हम्म। सही है वो, मतलब मेरे को लगता है कि बॉलिंग के लिए वो बहुत अच्छा, मतलब वो कोचिंग करते हैं। उन्होंने अपनी टीम में मतलब ऐसा कर लिया है कि भाई बैट्समैन तो शायद वो खिलाने का उनको इंटरेस्ट है नहीं, तो उन्होंने 7 बॉलर्स ही खिला लिए उसमें। बॉलर्स ने काफी अच्छा किया था, जैसे रबाडा है और सिराज है, फिर होल्डर ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया था। बट आई थिंक वो तो चलो वो गिवन है, बट जीटी अगर यहाँ तक आई है तो मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा आगे आ गई, क्योंकि उनकी टीम की बैटिंग 3 पे खत्म हो जा रही है। तो हम्म। उसमें क्या है कि मेरे को लगता है शुभमन और साई का बहुत सही कंट्रीब्यूशन था, और उन्होंने लाइक 700 के ऊपर रन स्कोर किए। तो वो अगर इतने आगे तक आए तो उनका एक बड़ा रोल है। और वो शायद और नीचे रह सकते थे, बट उनका एक बैड डे जो आया वो फाइनल में आ गया था, इसलिए वो उतना सही नहीं कर पाए। बट उनको एक सही नंबर 4 चूज करेगा, क्योंकि ऐसे ऑलराउंडर्स है जैसे वॉशिंगटन है या निशांत सिंधु है, उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर मैच में डिलीवर कर पाए। तो नेहरा को ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई बैटर्स का भी रोल होता है क्रिकेट में, सिर्फ बॉलर से नहीं हो पाए। हम्म। बट ये आपको बात कुछ तो लगता है है कि कुछ? जीटी में दम तो था भाई, फाइनल तक तो पहुंचे वो। मतलब बाकी जो हम्म। अवे मैचेस थे उन्होंने बहुत सही खेले, जैसे बैंगलोर में जीते थे वो मैच, सीएसके चेन्नई में जीते थे, तो काफी सारे अवे मैचेस उन्होंने जीते, तो इस वजह से वो फाइनल तक पहुंच गए। और दूसरा गिल के जो पोस्ट थे ना मैच जीतने के बाद,
जो वो बैंटर कर रहा था और जो कैप्शंस थे भाई वो अल्टीमेट। तो वो भी काफी मतलब एक्साइटमेंट थी उस चीज के लिए कि हाँ भाई हाँ। ये मैच जीतने के बाद क्या पोस्ट डालेगा। तो वो है। बट हाँ काफी वैसे टीम तो अच्छी थी। वो मिडिल ऑर्डर वीक था, बस एक ही वीकनेस थी जीटी की। गिल ने जो पोस्ट किया था, जो वो परफॉर्म करके वैसा पोस्ट करता है तो बहुत अच्छा भी लगता है देखने को। हाँ हाँ बट हाँ। ऐसे बिना परफॉर्मेंस के जब आप सोशल मीडिया पे लगे रहते हो तो वो काफी हार्म कर देता है किसी भी टीम। जैसे हर्षदीप। हाँ हाँ। ठीक है, नेक्स्ट टीम दिव्यांश। हाँ, तो नेक्स्ट मेरी जो टीम है वो मैं लेना चाहूंगा दिल्ली कैपिटल्स। हम्म। तो दिल्ली की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑन पेपर वो काफी अच्छी टीम थी। मैं उन्हें टॉप 4 का टीम मान रहा था। मतलब ऑन पेपर वो लग रही थी, लेकिन एक ही सबसे बड़ी कंसर्न टीम है, अभी भी वो टीम काफी अच्छी है, बैलेंस है, मेरे को ऐसा लगता है। और मेरे को ऐसा फील होता है कि उनके जो कैप्टन है अक्षर पटेल, वो बहुत ही कैजुअल कैप्टन है। वो इतने सीरियस नहीं है, और उनकी कैप्टनसी स्किल मेरे को नहीं लगता अभी इतनी अच्छी डेवलप हुई है, क्योंकि इस सीजन की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं पिछले सीजन की भी बात करता हूँ। तो उन्होंने शुरू के 4 आउट ऑफ 4 गेम जीते थे, उसके बाद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और जब उनसे इंटरव्यू हुआ था, जो मुंबई इंडियंस वाला गेम था, वही फेस था, वही मैच था जहां से उन्होंने डिप करना स्टार्ट किया था, और मुंबई इंडियंस ने बाउंस बैक करना स्टार्ट किया था, जीता हुआ मैच उन्होंने गिफ्ट दे दिया था मुंबई इंडियंस को। और वहां इसके बाद उनका जो इंटरव्यू होता है उसमें कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक आपने जीता हुआ मैच छोड़ा है, और उसके बाद आप इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि हमारी टीम तो बहुत अच्छी है, कुछ नहीं होती है गलतियां, हम तो जीत जाएंगे। मतलब एक इंटरव्यू में लग रहा था कि बहुत कैजुअली ले रहे हो। और उस इंटरव्यू को देखने के बाद मेरे को रियलाइज होता है कि ये टीम, मेरे को नहीं लग रहा है कि आगे जा पाएगी अगर ये अप्रोच यूज करती। और वही हुआ, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। बहुत रेयर ऐसा होता है ना कि भाई आप इस बात में निकला क्वालिफाई नहीं करते हो। फिर इस सीजन आया तो मेरे को लगा कि क्या पता इस साल वो थोड़े मेच्योरिटी के साथ आएंगे और कुछ करेंगे, लेकिन इस सीजन भी मेरे को नहीं लगा कि कुछ दिल्ली में मिलेंगे। वही जैसे राजस्थान का है, तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी बिल्कुल सेम काम किया। उन्होंने शुरू में अच्छी स्टार्ट दी, लेकिन बाद में उन्होंने डिप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि केएल राहुल शुड बी द कैप्टन फॉर दिल्ली कैपिटल्स। एज अ बैट्समैन वो आउट परफॉर्मर है, जैसे कि उनका भी सीजन था, 500 प्लस रन उन्होंने सीजन बनाया है। उन्होंने मेच्योरिटी के साथ इनिंग्स खेली है, स्ट्राइक रेट जो उनका कंसर्न रहता था उन्होंने उस पर काम किया है, रन बनाए हैं उन्होंने। इज अ मैच विनर कंसिस्टेंट। जैसे चेजिंग में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, जैसे विराट कोहली से अपन एक्सपेक्ट करते हैं, केएल राहुल ने भी काफी हद तक वो चीज डिलीवर करके दिखाई थी दिल्ली के लिए। और उनकी जो 152 रन की इनिंग्स थी, काफी अच्छा रोल प्ले करता है। मेरे को लगता है कि वो जो मैच था उनके लिए, उनके पास काफी अच्छे मौके थे कि मैचेस जीत के क्वालिफाई करने के। जैसे कि पंजाब वाला गेम था, मेरे को नहीं लगता है कि वो मैच उन्हें हारना चाहिए था, कि 264 रन कितने भी हो आप इतनी से बंदे को चेंज नहीं करवा सकते किसी भी टीम को, राइट। पर उस मैच में मेरे को लगता है थोड़ी अनलकी भी थी, क्योंकि लुंगियन गड़ी इंजर्ड हो गए थे, उनके काफी प्राइम बॉलर थे वो। तो उस वो भी काफी अफेक्ट करता है ना कि फील्ड पे क्या चीजें हो रही है, तो सीट हो रही है तो। और स्ट्रैटेजी इतनी अग्रेसिव होने लग गई है सामने वाली टीम की, तो वो मैच मेरे को लगता है उनको जीतना चाहिए था। उसके बाद भी उनकी स्ट्रेटेजी रहती थी, तो चेजिंग करते हुए काफी मैच जीत रहा होता है। चेजिंग करते हुए चेजिंग करते, पर रोल सबका वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मेरे को ऐसा लगता है। कैप्टनसी में काफी वीक दिखी, कोई कोई मैचेस से उनको सही थे और काफी रॉन्ग कॉल्स भी थे, जैसा कि आरसीबी के अगेंस्ट मैच था उनका। तो आरसीबी के अगेंस्ट वो पहले खेल के एक समय ऐसा लग रहा था कि आज वो 49 का रिकॉर्ड भी टूट जाए। तो जब उनको टॉस जीत के बैटिंग करनी होती है, मतलब आपने साफ साफ लगता है कि वो चेज अच्छा करते हैं, तब वो बैटिंग ले लेते हैं उस विकेट पे और आराम से हार जाते हैं। तो काफी मतलब बेसिक टेक्निकल मिस्टेक्स उन्होंने करी थी इस सीजन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको टॉप 4 जाना चाहिए था, और उन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया अपने फैंस से। तो हम्म। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम मोदी। नेक्स्ट टाइम मेरे को लगता है कि दे शुड हैंड ओवर द कैप्टनसी टू केएल राहुल। हाँ केएल राहुल को एक एक लास्ट चांस दे सकते हैं, वैसे मिलना चाहिए। देखते हैं क्या होता देना है चाहिए। वैसे। या दिल्ली की बॉलिंग तो सही थी, मिचेल स्टार्क था उस टीम में। तो पूरी वो टीम काफी अच्छी लोगी हाँ गेड़ी, हाँ। मिचेल स्टार्क, उनके में भी जेमिसन बैठे हुए हैं। स्पिनर आपके पास कुलदीप है, अक्षर अक्षर बीइंग टॉप ए स्पिनर स्पिनर है इज भाई, वेरी गुड, दोनों इंडिया राइट। के टॉप स्पिनर है। हाँ, सो बॉलिंग अटैक इज वेरी डिसेंट। कमिंग टू द बैटिंग, उनके पास कंसिस्टेंट प्लेसमेंट है। अगर हमको चेस करना है, फिनिशिंग करना है, तो आपके पास डेविड मिलर है और आशुतोष शर्मा। आई एम बिग फैन ऑफ आशुतोष शर्मा। लाइक किसी भी सिचुएशन में होता है, मेरे को लगता है कि वो खेल रहा है तो कहीं से भी मैच निकाल के सकता है। उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है, पहले उन्होंने पंजाब के लिए करके दिखाया, फिर लास्ट में दिल्ली के लिए भी कर उनको मौके भी मिले, उनको भी उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। मेरे को लगता है कि आशुतोष शर्मा ऑल्सो इज नॉट बीइंग यूटिलाइज फुल्ली इन दिल्ली कैपिटल्स। हम्म। वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे, और उनकी जब बैटिंग आती है तब कुछ भी नहीं रहता। मतलब वो काफी अच्छे, वो एक इंटर रोल भी प्ले कर सकते हैं, उनमें इतनी एबिलिटी है। और वो हम्म। यंगस्टर को मेरे को लगता है कि अगर वो अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं आशुतोष को,
तो आशुतोष को तो मेरे को नहीं लगता उनको भी अच्छा लग रहा होगा, उनको कोई दूसरी टीम देखनी चाहिए। तो काफी कुछ ज्यादा कुछ नहीं, अगर कुछ एक चेंजेस अगर वो करते हैं तो दिल्ली अगले साल जानी चाहिए, मेरे को लगता है अपने उसमें। ठीक है, ठीक।